तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली की, जहां पर राज्यसभा में गूंजा सौरभ शर्मा करप्शन कांड। जी हां, राज्यसभा में भी एक बार फिर से सौरभ शर्मा करप्शन कांड गूंजा है। राज्यसभा में सांसद अशोक सिंह ने यह मुद्दा उठाया था, जहां आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का मामला उठाया गया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये कहना है अशोक सिंह का। बिल्कुल, देखिए संसद में गूंजा है आरटीओ कांड। कांग्रेस सांसद हैं अशोक सिंह, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। एमपी में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, इसको लेकर भी उन्होंने इस घोटाले का जिक्र किया। ईडी, आईटी और लोकायुक्त तीनों संगठनों ने छापा मारा है। ये सांसद अशोक की ओर से कहा गया 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, सोना, नकदी भी जब्त की गई है। तो कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे को, इस घोटाले को उठाते हुए कहा कि इमरजेंसी की बहुत बात की जाती है, लेकिन आज देश में ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए, उन्हीं व्यक्तियों के छापे ईडी ने मारे, जहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भाग लिया था और सहयोग किया था। एक परिवार के बच्चे ने तो केवल गुल्लक भेंट की थी, उस परिवार के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और उसके बच्चों के माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। अभी मध्य प्रदेश में एक छापा पड़ा है, जिसमें ईडी, आईटी और लोकायुक्त तीनों संगठनों ने छापा मारा था। एक परिवहन कर्मचारी से 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, सोना, नकदी जब्त हुई। अभी हाल में ही एक उद्योगपति की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया, क्योंकि उसकी फैक्ट्री पर किसी केंद्र सरकार के मंत्री के रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अब तक देखा कि जो सौरभ शर्मा का जो कांड है, आरटीओ कांड, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में गुंजायमान था, लेकिन अब राज्यसभा तक पहुंच चुका है। देखिए, मसला तो बड़ा है। जब केंद्रीय किसी एजेंसी की यदि उसमें एंट्री होती है तो निश्चित रूप से मामला तो दिल्ली तक पहुंच ही जाता है, लेकिन राज्यसभा में ये मसला उठने से अब ये होगा कि इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। वैसे भी ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कल ही ईओडब्ल्यू ने सौरभ को और शरद तीनों को 7 दिन की रिमांड पर लिया। पहले ये कहा जा रहा था क्या ईडी रिमांड नहीं लेना चाहती है, लेकिन बाद में ईडी ने उसको रिमांड पर भी लिया। तो क्या इसकी वजह ये माने कि राज्यसभा में जब एक दिन पहले ये मामला उठा तो ईडी को ये पता था और ईडी ने उनको रिमांड पर लिया, या ईडी ये चाहती कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो? क्योंकि आरटीओ का जब दलाल पकड़ा गया, सौरभ, उसके साथ 3 लोगों की हिरासत में लिया गया, तो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे सबूत जिस पर लोकायुक्त को काम करना चाहिए था, उन्होंने किया ही नहीं। तो फिर ईओडब्ल्यू से खासी उम्मीदें हैं और मामला राज्यसभा में पहुंचा है तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार को जवाब भी देना होगा, केंद्र को जवाब भी देना होगा। उसमें आरोप भी छिपा है कि जिसको गुल्लक दी जाती है, राहुल गांधी को जो गुल्लक देती है, उसके परिवार पर आप छापा डालते हैं, जांच करते हैं जबरन और 2 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या ऐसे में सौरभ की निष्पक्ष जांच नहीं होना चाहिए कि 100 करोड़ की संपत्ति किसकी थी, 52 किलो सोना किसका? ये तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, इसीलिए ये मामला ईडी ने अपने हाथ में भी लिया है। लेकिन राज्यसभा में उठने से मानकर चलिएगा कि कई लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है, जिनकी बातें कही जा रही है, जिसमें कई सफेदपोश नेता है, अफसर है, क्या उन पर भी ये बात पहुंचेंगे ईडी के? बिल्कुल मनोज जी, यानी कि मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। इसको लेकर नजर बनाकर रखेगा मनोज जी। लगातार आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।